अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आज हम लोग एफ.ई.टी. एम्पलीफायर का लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखते हैं। पिछली बार हमने बीजेटी को देखा था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास 3 यहाँ पे कैपेसिटर्स हैं। अब हम एक एक करके हर कैपेसिटर को पकड़ेंगे और उसके हिसाब से जो आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे उसकी, जो थेवेनिन इक्विवेलेंट होता है, और फिर उसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 1 और 2 पाई आरसी में, क्योंकि ये हमारे पास एक आरसी सर्किट है। अब सबसे पहले आप देखो सी को, तो क्या है यहाँ पे, ये आपके पास आर सिग्नल इनपुट है और ये वी आई है। सी जी यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस होगी ग्राउंड तक, सी जी उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे फेस करेगा। इस पूरे को मैंने कह दिया सिस्टम, और ये जो आपके पास गेट की तरफ कैपेसिटर है सी जी, ये पूरी की पूरी इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी ना सी जी, उसको फेस करेगा। तो मुझे एनालिसिस से पता चला कि यहाँ पे जो इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये यहाँ पे जो आर आई जिसको मैं कह रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इधर आर जी ही है। तो आर आई मेरे पास आर जी होगा, यहाँ से सीधा ग्राउंड पे चला जाएगा। ये शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ बाकी सारे कैपेसिटर्स शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आर जी को फेस करेगा इधर से। देयरफॉर एफ एल जी 1 और 2 पाई आर सिग्नल प्लस आर आई, तो ये आर आई जो है यहाँ पे आर जी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास सी जी का केस। अच्छा, अब ज़रा सी सी की तरफ आते हैं। सी सी के साथ भी वही ही प्रोसेस है कि सी सी के साथ आर एल यहाँ पे लगा। अच्छा, बाय द वे ये आप शायद इसको मिस कर जाएं, ये सीरीज़ में होगा। ये जो पूरी ये रेजिस्टेंस होगी ना आर आई, आर सिग्नल और आर आई उसके साथ सीरीज़ में होगा, देयरफॉर यहाँ पे प्लस किया हुआ। अब सी सी जो है, सी सी आप देख लें यहाँ पे, ये इस पूरे को उसने कह दिया कि ये आर आउट है और यहाँ पे एक आर एल है। इसको देखो और इसको देखो, ये पूरा आर आउट और यहाँ पे आर एल, और आर आउट किसके बराबर है, ये इसको देखो ज़रा थोड़ी देर के लिए। ये आपके पास है इसका क्या कहते हैं यार, AC इक्विवेलेंट मॉडल। तो यहाँ पे जो आर आउट है वो है ये वाला आर डी, जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, पैरेलल विद दिस आर डी। इन दोनों का पैरेलल आपके पास है आर आउट, और ये सीरीज़ में है आर एल के, राइट। तो ये आपके पास क्वाइट सिंपली यही आप आराम से ये वैल्यू डाल देंगे तो आपके पास जो FLC है वो आ जाएगा, FLG FLC। अब आपके पास एक ही कैपेसिटर रह गया है CS भी अगेन थोड़ा सा एडवांस्ड है यहाँ पे। वो क्या सिस्टम है, इसका इक्विवेलेंट मॉडल बनाया हुआ है, आगे वो RD और वो सब कुछ भी है, कैपिटल RD RL, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा यहीं से ही काम हो रहा है सारे का सारा। यहाँ पे है एक्चुअली ये कि ये जो RD है ना, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑब्वियसली तो फिर हम जो स्मॉल है उसको ही कंसिडर करते हैं। ये वाला जो करंट सोर्स है, इसकी रेजिस्टेंस है 1/GM। इस बात का क्या मतलब है, GM आपके पास होता है करंट डिवाइड बाय वोल्टेज, राइट। GM क्या है, करंट डिवाइड बाय वोल्टेज। R इज इक्वल टू V/I, दैट मीन्स कि 1/GM। GM एडमिटेंस होती है ना आपके पास, तो इसकी जो एडमिटेंस है वो हो जाएगी आपके पास 1/GM। तो ये RS है, मैं लिखना भूल गया था यार, पेज टेढ़ा। ये आपके पास RS, और RS जो है ये 1/GM के पैरेलल है। मैं इधर से देख रहा हूँ, यहाँ से यूँ देख रहा हूँ इसको, तो ये पैरेलल है 1/GM के। तो देयरफॉर 1 और 2 पाई आर इक्विवेलेंट में RS पैरेलल टू 1/GM आ जाएगा। ये आपके पास इसका फ्रीक्वेंसीज़ के 3 वैल्यूज़ आप लोगों के पास आ जाएंगी। उसके बाद क्या है, बल्कि उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद सिर्फ यही है कि ये तीनों वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करेंगे। जो आपके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगी ना फ्रीक्वेंसी की, वो आपके पास लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। कॉल किसकी आ रही है, ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द नेटवर्क ऑफ, वही जो प्रीवियस वाला, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे FLG FLC इनकी वैल्यूज़ तो, और FLS इनकी वैल्यूज़ तो हम लोग ऑलरेडी
निकाल चुके हैं, इनका फार्मूलाज वगैरह हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। तो सिंपली हम वैल्यूज़ मैं यहाँ पे डालता जाऊँगा, पुट करता जाऊँगा और इसका मुझे फ्रीक्वेंसी निकलती चली जाएंगी। इन तीनों में से जो मेरे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास होगी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई रिपीट, FLG, FLC और FLS में से जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास हमेशा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जिस फ्रीक्वेंसी के बाद बैंडविड्थ बनना शुरू हो जाए, यानी कि आपका सिग्नल पास होना शुरू हो जाए, वो आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। और लो फ्रीक्वेंसीज़ में इसको लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पिछला हमने पढ़ा था, ये जो पॉइंट है ना, ये वाली फ्रीक्वेंसी F1, ये आपके पास लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इसके बाद आपका सिग्नल पास होना शुरू हो गया। ओके, तो आई होप ये चीज़ क्लियर थी आप लोगों को। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं। मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी वाला जो अगली लैब है आप लोगों की, वो इंशाल्लाह मैं फ्रीक्वेंसी पे ही करवाऊँगा और एक दो वीडियो भी बना दूँगा इंशाल्लाह। मैटलैब, मल्टीसिम या कोई भी सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन सिस्टम में आप इसका बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और बैंड पास फ़िल्टर, बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर, इस तरह के सारे आप लोग काफ़ी यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें फॉर द टाइम बिंग, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।